नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सीपीआई श्रीमतीला पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार, जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू ने कहा। बीदर से कांग्रेस नेता मन्नान सेठ और चंद्र सिंह ने खरगे का सम्मान किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुलिस स्मृति दिवस में भाग लिया। SC/ST कोटा वृद्धि, कर्नाटक कैबिनेट अध्यादेश का रास्ता अपनाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची रायचूर। मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है, पीएम मोदी ने कहा। अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुए सेना के चॉपर का मिला मलबा, 2 शव भी बरामद। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। कलबुर्गी ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सीपीआई श्रीमतीला और महागांव पुलिस स्टेशन PSI पर हमला करने वाले को गिरफ्तार किए जाने की बात बीदर जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू ने कही है। वह शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन में बुलाई गई प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब आशा और उसकी टीम गांजा पर छापा मारने आई तो मारपीट करने वाले सभी आरोपियों समेत 31 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के छापेमारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर हमला किया था और श्रीमतीला को पकड़ लिया गया और सभी आरोपियों ने मिलकर उन्हें डंडे और हाथ से पीटा और मारने की कोशिश की। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक टेक्का किशोर बाबू एवं बीदर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघना के मार्गदर्शन में हुमनाबाद के सहायक पुलिस अधीक्षक शिवांशु राजपूत, विजय कुमार CPI मंथल, PSI वसीम पटेल, अमरीश ने मामले की कमान संभाली और मुड़बी थाना व स्टाफ की टीम गठित कर जाँच आदि शुरू की। इसके तहत आरोपियों के पास से एक लोडेड पिस्टल, OnePlus मोबाइल, सोने की चैन व अंगूठियां, एक घड़ी, लाठी, टॉर्च और कुल अनुमति मूल्य 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले की छानबीन करके नांदेड़, लातूर, मुंबई, उमरगा, पुणे और अन्य जगहों से हमारे पुलिस अधिकारी दिन रात पड़ताल करके अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने उनके काम की सराहना करते हुए उन्हें कुल 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया। इस प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, बीदर पुलिस अधीक्षक KM सतीश, सहायक पुलिस अधीक्षक हुमनाबाद शिवांशु राजपूत, सहायक पुलिस अधीक्षक भालकी पृथ्वी शंकर सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಮರ್ಗಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಉಮರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊರ್ಲೆವಾಡಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ। ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಟಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆ ಊರು ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಮಂಟಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಮಂಟಾಳ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ASP ಅವರು, ಮಂಟಾಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು, ಮಂಟಾಳ PSI ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ 31 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ। 31 ಜನ ಅಂದಾಜ್ ಇದರಿದ್ದಾರೆ, 40 ಆತರ. ಬಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ 1 by 1 ನಾವು ನೋಡಿ 31 ಜನ ಆರೋಪಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಅವನು ಪ್ರಧಾನ ಆರೋಪಿ। ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಎರಡನೇ ಅವನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಮೂರನೇ ಅವನು ಹನುಮಂತ್। ಈ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಅವನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು। ಭಾಸ್ಕರ್ 4ನೇ ಅವನು, ಮೊಬೈಲ್। ಇವರೆಲ್ಲ ಉಮರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ತೊರ್ಲೆವಾಡಿ ಅಂತ ಊರಿದೆ। ತೊರ್ಲೆವಾಡಿ ಉಮರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊರ್ಲೆವಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಾಂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ।
ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಅವತ್ತು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಇದು ತಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅನ್ರೂಲಿ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಶ್, ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅದು ಸುಮಾರು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟೋರಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ASP ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು, PSI, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने और उन्हें सम्मान करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से लोग दिल्ली पहुंचे। इसमें बीदर से भी बड़ी संख्या में नेता व अन्य लोग दिल्ली पहुंचकर खड़गे का सम्मान किया है। बीदर से KPCC अल्पसंख्यक विंग के उपाध्यक्ष अब्दुल मन्नान सेठ ने नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मानित करके शुभकामनाएं दी। इसके अलावा बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता चंद्र सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक में कई स्थानों पर आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सुबह 8 बजे शहीद गार्डन CAR मुख्यालय मैसूर रोड में गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा के लिए सिर्फ 5 महीने के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद एक बार जारी किए गए इस अध्यादेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 से बढ़ाकर 7% कर दिया जाएगा। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री JC मधुस्वामी ने कैबिनेट के बाद कहा, SC/ST आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद हमने कैबिनेट के समक्ष इस आशय का एक विधेयक पेश किया और इसे राज्यपाल के पास एक अध्यादेश जारी करने के लिए भेजने का फैसला किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मंत्रालयम में प्रवेश कर गई और पार्टी नेता राहुल गांधी जो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं, कल शाम को श्री राघवेंद्र स्वामी मठ गए। वह पारंपरिक पोशाक में थे जिसका मठ सदियों से पालन कर रहा है। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के रायचूर पहुंची, जहां नेताओं और समर्थकों ने यात्रा का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि आगामी चुनाव में उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में जनता दल सेक्युलर JDS का प्रदर्शन उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को स्तंभ कर देगा, जो दावा करते हैं कि उनकी पार्टी अकेले पुराने मैसूर क्षेत्र तक ही सीमित है। JDS नेताओं और टिकट उम्मीदवारों की एक बैठक में भाग लेते हुए कुमारस्वामी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के पास मुंबई कर्नाटक और कल्याण कर्नाटक क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा को 30 सीटें जीतकर मात देने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विजयपुर, बागलकोट, कलबुर्गी, रायचूर और अन्य जगहों पर JDS के कई नेता कर्नाटक में पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com।
चलिए देखते हैं समाचार देश और विदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि माणा गांव को भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। उन्होंने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन मन प्रसन्न हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ विशाल के दर्शन कर मन प्रसन्न हो गया, जीवन धन्य हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है, पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुए सेना के चॉपर का मलबा मिला है। रेस्क्यू टीम ने 2 शव भी बरामद किए हैं। अरुणाचल के पश्चिम सियांग जिले के मिंगिंग में शुक्रवार सुबह सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सेना के जवानों को लेकर नियमित उड़ान पर था। घटना सुबह करीब 10:43 पर हुई थी, जिसको लेकर खोज अभियान जारी था। घटनास्थल वाले गाँव की ओर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, केवल एक हैंगिंग ब्रिज है। सर्च ऑपरेशन में एक MI-17 और 2 ध्रुव चॉपर लगाए गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हैं। अपर सियांग के SP जम्मू बसर ने बताया था कि दुर्घटना एक पहाड़ी क्षेत्र में हुई है और खोज व बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में भारतीय सेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में दुखदायी खबर मिली है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल ने भगवान कृष्ण पर दिए विवादास्पद बयान पर सफाई दी है। पाटिल ने कहा कि जिहाद सच बोलने वालों को मारने के लिए किया जाता है। यदि आप महात्मा गांधी को मारते हैं तो यह जिहाद है। पाटिल ने इन आरोपों को खारिज किया कि भगवान कृष्ण ने जिहाद का पाठ पढ़ाया। उन्होंने संवाददाताओं से पूछा कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की। यह पूछे जाने पर कि क्या वह जिहादी था, उन्होंने कहा कि उस हत्या को करना जिहाद था। बिहार में महागठबंधन सरकार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। ताजा प्रकरण में ललन सिंह ने पीएम मोदी पर नौकरियों पर उनके वादे को लेकर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा है कि 2014 में आपने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 8 साल बाद 16 करोड़ के बदले सिर्फ 75,000 नियुक्तियों की ही बात हो रही है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 2014 में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा और अब 8 वर्ष बाद 16 करोड़ के बदले सिर्फ 75,000 नियुक्ति की बात। आपके वादों का क्या? आखिर देश के युवाओं को जुमलेबाजी की घुट्टी कब तक पिलाते रहेंगे आप? दुनिया भर में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने वाले संस्था FATF पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची ग्रे लिस्ट से बाहर कर सकती है। इससे पाकिस्तान को विदेश फंडिंग हासिल करने में मदद मिलेगी और पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालात सुधार पाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने में विफल रहने के लिए ग्रे सूची में डाल दिया था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। ऋचा चड्ढा ने गुदवाया पति अली फजल के नाम का टैटू। देखे रोमांटिक कपल की फोटो। अब समाचार खेल जगत के। भारत के 7 महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी के सिर में लगी बॉल, ले जाना पड़ा अस्पताल। अंत में समाचार बाजार के। होम लोन महंगा होने से घरों की मांग होगी प्रभावित। रेपो रेट में बढ़ोतरी पर रियल एस्टेट कंपनियों की प्रतिक्रिया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। CPI श्रीमती ला पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू ने कहा। बीदर से कांग्रेस नेता मन्नान सेठ और चंद्र सिंह ने खरगे का सम्मान किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुलिस स्मृति दिवस में भाग लिया। SC/ST कोटा वृद्धि, कर्नाटक कैबिनेट अध्यादेश का रास्ता अपनाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची रायचूर। मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है, पीएम मोदी ने कहा। अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुए सेना के चॉपर का मिला मलबा, 2 शव भी बरामद। KP न्यूज में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।